तो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में भी हमें मिनिमम 2 सेट की या फिर एक सेट खुद के साथ इंटरसेक्शन हो सकता है, मतलब हमें मिनिमम 2 सेट की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, एक सेट को आप 2 टाइम करो, 3 टाइम करो, 4 टाइम करो, इट डजंट मैटर, एटलीस्ट वी रिक्वायर द मिनिमम 2 सेट्स। सो इंटरसेक्शन में जब भी हम बात करेंगे तो कॉमन की बात करेंगे। वी हैव टू पिक अप द कॉमन एलिमेंट्स, ओके, बट what is the definition, what is the terminology, we have to go through it because sometimes the problems are very complex in the nature. So if you people know about the principle, you can apply it very well. ठीक है, तो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के लिए भी हमें 2 सेट की जरूरत रहेगी, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट वी हैव 2 सेट्स एज सेट ए एंड सेट बी। ओके, सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए, अब हम यहां पर डिनोट करेंगे कि कैसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल है। ठीक है, यू पीपल आर अवेयर अबाउट इट। तो हमने क्या किया, 2 सेट लिए, 2 सेट में इंटरसेक्शन कैसे करें, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हमने आपको शो की। अब इंटरसेक्शन क्या कहती है, इंटरसेक्शन कहती है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 सेट्स, एनी 2 सेट्स is collection of elements which, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया यहां पर, which are present in set A and set B, which are present in set A and set B। ठीक है, तो जब भी हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट रहेगा, और वो कौन से एलिमेंट होंगे, जो प्रेजेंट होंगे सेट ए एंड सेट बी में, सेट ए और सेट बी में। अब इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है, प्रॉपर्टीज को कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टीज और रूल को लिखते हैं, तो इसको रूल फॉर्म भी बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास ए और बी 2 सेट है, उन पे इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगाएंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी इज कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ये जो हम ब्रेसेस यूज करते हैं, ये कलेक्शन को शो करते हैं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है एलिमेंट की फॉर्म में हम उनको यहां पर राइट करेंगे बाय सेपरेटेड कॉमास, तो ये कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये कॉलम हमारा सच दैट को रिप्रेजेंट करता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी, कि x जो है वो a से बिलोंग करे या एंड b से बिलोंग करे, मतलब दोनों से बिलोंग करना चाहिए। एंड का मतलब है कि दोनों में होना चाहिए, तभी तो कॉमन होगा, तभी तो इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टर्मिनोलॉजी को समझे कि यहां पर a का मतलब, सॉरी एंड का मतलब होता है कॉमन, कि भैया वो एलिमेंट a में भी होना चाहिए, वो एलिमेंट b में भी होना चाहिए, वो एलिमेंट a में भी हो, वो एलिमेंट b में भी हो। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा, सो दैट कि आपको चीजें वेरी क्लियर हो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। हर सेट पे आप डिसीजन ले के कॉन्फिडेंस के साथ उसमें एंट्री ले के, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कैसे सोचना, किस हिसाब से सोचना है, जैसे मैं बोल रहा हूं मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, अभी कोई भी कॉपी पेन नहीं उठाएगा, अभी कोई भी कॉपी पेन नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शंस करती हैं। आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, आप इजिली उसको नोट कीजिए। ठीक है, तो हम
इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं हम यहां पर। देखो इंटरसेक्शन हो, यूनियन हो, कॉम्प्लीमेंट हो, सिमेट्रिक डिफरेंस हो, एनी ऑपरेशन ऑन द सेट, always we will consider the universal set as we are going to explain it with the help of the Venn diagram. So universal set हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो हम सेम यूनिवर्सल सेट को यूज करते हैं। इसमें 10 एलिमेंट्स को गैदर करते हैं, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप कहोगे कि सर आप हर बार सेम सेट कंसीडर कर। भैया सेम सेट इसलिए ले रहे हैं ताकि आप हर प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट कर सके कि यूनियन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और इंटरसेक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि जब हम सेम सेट पे प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे तो हमारा माइंड, हमारी थिंकिंग, हमारी इमेजिनेशन पावर, हमारी थॉट प्रोसेस और वाइड हो जाती है, ठीक है, ब्रॉड हो जाती है, तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस इससे इंप्रूव होगी। ठीक है, सेट ए को मान लेते हैं। अब हम सेट ए को जो हमने पीछे माना था 1 2 3, ठीक है, सेट बी में सेम एलिमेंट हम राइट कर लेते हैं 3 4 5। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन बी इज द कलेक्शन ऑफ द एक्स सच दैट द एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मींस वी हैव टू कलेक्ट दोज एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन व्हिच बिलोंग्स टू बोथ। सो बोथ में देख रहे हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं यहां पर दिस 3 and 3 that is present only in the both set. So जो A इंटरसेक्शन B हमारे पास रहेगा उसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, उससे पहले हम यहां पे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको कैसे सोचना है, देखो 1 पे जा रहे हैं, 1 is the element of A but 1 is not a element of B, 1 B में नहीं है। 2 is a element of A but 2 is not a element of B। ठीक है, 3 is a element of A but and यहां पर but नहीं आएगा, and 3 is the element of B। That is important. You think about the elements like this manner. Okay, 4 is the element of A but 4 is not the element of B. Okay, 5 is element of A but 5 is not the element of B. ठीक है, 5 is not element of B. This is the picture behind the intersection. You people think about like this. If you are thinking like this, means you can handle any problems. Okay, you can handle any problems. आपको माइनर लेवल से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपने देखते ही पता कर लिया सर यहां तो 3 है, लेकिन कई बार क्या हमें नंबर्स नहीं दिए होते, हमें बिग नंबर्स दिए होते। बिग नंबर्स में से भैया क्लास में इतने स्टूडेंट है, इतने हॉकी खेलते, इतने वॉलीबॉल खेलते, इतने फुटबॉल खेलते, इतने दोनों खेलते हैं, इतने ये 2 गेम खेलते, इतने ये 2 गेम खेलते, वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। तो वहां पर आप अगर इस तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस रहती है तो आपकी डिसीजन पावर स्ट्रांग रहेगी और आप एकदम एक्यूरेट डिसीजन लेंगे। तो ये तरीका आपको हेल्पफुल रहेगा गुड डिसीजन लेने में, और आप केयर करेंगे कि आप इसी तरीके से सोचेंगे। So 1 is the element of A and we have gathered information here. So we require those elements which are present in the both. So here 3 is the only element which is present in A and present in the B. So I can write here clearly and with the full confidence A intersection B is a set of element only and only 3. This is the only singleton. Means यहां पर हमारे पास आया सिंगलटन सेट। A इंटरसेक्शन B इज अ सिंगलटन सेट, ओनली 1 एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट। तो आप केयर करेंगे ऐसे आपके कंसेप्ट की। ठीक है, अब हम वेन डायग्राम के थ्रू इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए A इज अ सबसेट ऑफ U एंड B is a subset of U, and similarly यहां पर A intersection B is also subset of universal set। तो मैं यूनिवर्सल सेट को ड्रा करने के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रा कर लेता हूं। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, और यहां पर इस कॉर्नर में हल्के से लिख देते हैं U, रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, अब A में हमारे पास 1 2 3 है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि ये मेरा सेट A है, दिस इज अ सेट A हैविंग एलिमेंट 1 2 3, राइट, एंड हियर वी आर हैविंग अनदर सेट B हैविंग एलिमेंट 3 4 5, 3 ऑलरेडी हियर है, 4 5, ठीक है, 3 4 5, राइट। तो आप देखना यहां पर कॉमन दोनों में कौन सा है। देखो ये रेड कलर का A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रीन कलर का सेट B को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो 3 इज द ओनली एलिमेंट विच प्रेजेंट इन बोथ A और B।
सॉरी ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो हमारा इंटरसेक्शन का पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? जो हमारा इंटरसेक्शन का पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो ये वाला पार्ट विच प्रेजेंट इन द बॉल। दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन, सो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नाउ द पिक्चर इज वेरी क्लियर टू यू, ओनली 3 is present here, 3 is present here and 3 is also present in the A intersection B shaded area represented। ठीक है, तो मैं इसको और मोर क्लियर कर देता हूं, like this and this। okay, only this area represent the A intersection B। okay, after that let me think about the complement, let me think about the complement। what is the complement of the A intersection B? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बाद। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे लगाएंगे इसको, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, आप ऐसे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमें वो एलिमेंट का कलेक्शन करना है जो सिर्फ यू को बिलोंग करते हैं और ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करते। तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट भी मैं यहां पे लिख लेता हूं। 5 के बाद हमारे पास है 6, 7, 8, यहां कहीं 9 है, समवेयर इज 10। ठीक है, तो हमारे पास ये एलिमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी में 3 नहीं होना चाहिए, सर 3 नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा रीजन बच जाता है वो सारा रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं, सिर्फ 3 नहीं होना चाहिए यू में, यू में सिर्फ 3 को हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे, यू में 3 को कट कर देंगे, क्योंकि भैया 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को। तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 4 5 6 7 8 9 10। आप इनको आगे पीछे भी करके लिखेंगे, इनमें से ऑर्डर चेंज करके लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन है ब्लैक कलर की लाइन से, डार्क लाइन से, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। Now this, okay, so this shaded region represent a intersection, a union, intersection like this, a intersection B complement को represent कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, यहां पर अगर मैं इसी पिक्चर में बात करता हूं तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट इज रिलेटेड टू ओनली दोज एलिमेंट विच आर नॉट रिलेटेड टू A बट रिलेटेड टू U, जो U में होंगे और A में नहीं होंगे। मतलब इस जो हमारे पास ये रेड वाला सर्कल है 1 2 और 3 इसमें है, इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो ये ग्रीन वाला शेडेड रीजन है, ग्रीन सर्कल जो है 3 4 5 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, जो ये हमारा रेड सर्कल है और जो हमारा ग्रीन सर्कल है, ये पूरा एरिया हमारा ए यूनियन बी होगा। ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इन दोनों सर्कल के एरिया को छोड़ के 6 7 8 9 10 वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में अवेलेबल रहेंगे। तो ये था हमारा इंटरसेक्शंस, हाउ वी इंप्लीमेंट इंटरसेक्शन इन द वेन्स डायग्राम। ठीक है, जो कॉमन पार्ट होता है वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, मैं इधर प्रॉपर्टीज को लिख लेता हूं, बिल्कुल इसको नीचे लिख देते हैं। सो दिस ब्लैक पार्ट रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 1 नंबर 1 वही कि ये हमारा कम्यूटेटिव होता है। इंटरसेक्शन इज आल्सो कम्यूटेटिव, कि जब हम सेट्स की पोजीशन को चेंज कर देंगे तो उससे इंटरसेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए
अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो मैं लिख सकता हूं डी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने चेंज कर दी पोजीशंस, उससे इंटरसेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आंसर सेम मिलेगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारे पास रहती है वो हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमने ये ऑपरेशन लगाया, ठीक है, हमने ये लगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पहले दो का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम इन दो का कैलकुलेट कर रहे हैं, हम पहले इसका भी कर सकते थे ए इंटरसेक्शन बी, और बाद में हम क्या करते हैं सी इंटरसेक्शन डी को कैलकुलेट कर लेते। अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया भैया ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी को हमने कैलकुलेट किया, फिर इंटरसेक्शन सी के साथ कर लिया, बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा इन तीनों का उसको डी के साथ इंटरसेक्शन कर लिया। तो यहां पर अगर हम हेड से काउंट करना स्टार्ट करें या टेल से, चाहे वो इंटरसेक्शन हो चाहे वो यूनियन हो, तो उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ आर एसोसिएटिव इन नेचर, बहुत ही सहायक होते हैं, एक दूसरे के हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, राइट हैंड्स रहते हैं अपने सेट्स के। ठीक है, तभी तो कैलकुलेशन इजी रहती है। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट नेचर के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नेचर के होते हैं ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। मत इट मीन्स दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, सो बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन operation are distributive in nature. We can distribute union over intersection and converse, मीन्स इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने तीन सेट कंसीडर किए ए बी सी, तो हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ऑपरेशन लगा, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरसेक्शन के ऊपर सॉरी, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरसेक्शन के ऊपर। कैसे करेंगे, ए की यूनियन है बी के साथ और ए की यूनियन है सी के साथ, तो ए यूनियन बी ये लिखेंगे, ए की यूनियन बी के साथ है, अब ए की यूनियन सी के साथ भी है, ए यूनियन सी, अब ये हमारे पास एक सेट है, ये हमारे पास एक सेट है, और बी और सी की क्या है इंटरसेक्शन, तो यहां पर इंटरसेक्शन लगा देते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड द रूल। ओके, हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ये फर्स्ट वन हमारा है, हमने क्या किया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया किस पर, बी पर, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया सी पर। ये देखो यूनियन ए की यूनियन बी के साथ आ गई, ए की यूनियन सी के साथ आ गई, और बाद में बी और सी का इंटरसेक्शन था, तो इन दोनों सेट को इंटरसेक्शन ऑपरेशन से सोल्व किया। ठीक है, तो सिमिलरली हम इंटरसेक्शन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, क्या करेंगे यहां पर, ये इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है ए का किसके साथ, बी के साथ, इंटरसेक्शन बी के साथ भी, इंटरसेक्शन सी के साथ भी। तो एक बार हम इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, एक बार हम इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। डोंट गेट कंफ्यूज, इन दोनों को बाइंड अप करेंगे क्योंकि ये हमारे सेट है, जब तक ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तब तक ये सेट की फॉर्म में नहीं आएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों के बीच में कॉमन ऑपरेशन, दोनों के बीच में क्या है कॉमन ऑपरेशन। कॉमन ऑपरेशन क्या है भैया, यहाँ पर कॉमन ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन सो नहीं, दोनों के बीच में कॉमन ऑपरेशन है यूनियन, दोनों के बीच में कॉमन ऑपरेशन है यूनियन, बी और सी के बीच में कॉमन ऑपरेशन है यूनियन, तो हम यहाँ पर यूनियन है। तो हमने क्या किया, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया यूनियन पर, यहाँ पर यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया इंटरसेक्शन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हम
एक दो प्रॉब्लम्स में इसको लेकर आएंगे और उसको अच्छे से सोल्व करेंगे। बाकी मैं एक्सरसाइज से करवाऊंगा, पूरी एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज हम करेंगे सारे कंसेप्ट खत्म होने के बाद, सो दैट कि आपके पास फुल कॉन्फिडेंस हो, एक क्वेश्चंस को आप मल्टीपल वे से सोल्व कर पाए। ठीक है, एक क्वेश्चन को मल्टीपल वे से सोल्व कर पाए। ठीक है, पहले कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। तो यहां पर हमने इन 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अब कुछ प्रॉपर्टीज और बचती है हमारी, तो मैं यहीं पर कर लेता हूं उनको। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन कराते हैं, ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो वही सेट ए आ जाएगा, सेम एलिमेंट आ जाएंगे। अगर ए का इंटरसेक्शन कराएंगे फाइव के साथ तो वहां पर रिजल्ट फाइव आएगा। ठीक है, अगर ए का इंटरसेक्शन कराएंगे न्यू के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आंसर ए आएगा, बिकॉज ए और न्यू में ए ही कॉमन है, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके साथ बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, देखो ये ए है और जो बच गया वो ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाइव, नथिंग, फाइव, नथिंग। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट द इंटरसेक्शन।